हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर ये हमारे ए बी सी एक्स, तो सपोज हम लोग का ये एंगल है थीटा। थीटा मतलब जैसे एक्स होता है अलजेब्रा में, वैसे थीटा होता है। कुछ अननोन क्वांटिटी को हम लोग एक्स जैसे मानते हैं, वैसे एंगल को थीटा में मानते हैं। तो जो एंगल है उसका ऑपोजिट हम लोग को होता है परपेंडिकुलर, और उसका एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। तो ये जो सब साइड है इसका रेशियो को निकालने को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहला होता है साइन थीटा, ये होता है हमारा P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? साइन थीटा होगा AB बाय AC, AB बाय AC। ओके, फिर आएगा कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है? BC बाय हाइपोटेन्यूज से AC, BC बाय AC। फिर आएगा tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC, तो AB बाय BC। ऐसे करके 6 क्वांटिटीज होते हैं। फिर आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या आता है? साइन का ठीक ऑपोजिट, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कितना आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज AC बाय AB। फिर आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस का ऑपोजिट। कॉस क्या होता है? B बाय H, तो कॉसेक थीटा होता है H बाय B। H है AC और B है BC, तो AC बाय BC। फिर आता है कॉट, जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है tan का ऑपोजिट, होता है B बाय B, दैट इज इक्वल्स टू B है BC एंड P है AB। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको लर्न करने का एक इजी तरीका है PBP HHB। ये होता है साइन कॉस टेन, साइन का ऑपोजिट कॉसेक सेक कॉट। ये ऐसे लर्न कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, सो एस साइन में आएगा P बाय H, कॉस में आएगा B बाय H, टेन में आएगा P बाय B। सिमिलरली उल्टा कॉसेक में आएगा H बाय P, सेक में आएगा H बाय B एंड कॉट में आएगा B बाय। बट बेटर रहेगा अगर आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते। तो आगे है साइन थीटा, जो होता है वो होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। फिर कॉस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा एंड सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। tan थीटा जो कि होता है cot थीटा का इनवर्स, तो 1 बाय cot थीटा। फिर आता है cot थीटा जो होता है tan थीटा का इनवर्स। अब ये जो फॉर्मूला है हम इसको थोड़ा यूज करना सीखेंगे। तो सपोज हमारा क्वेश्चन है tan A इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमारा क्या काम है? पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना है A B एंड C। तो जैसे हमको पता है कि अगर tan A हमारा है 4/3, tan A का फॉर्मूला है P बाय B। अगर हमारा ये A एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर होगा BC और इसका बेस होगा AB।
tan A है 4/3 BC/AB। तो हम लोग एक तरीके से BC को बोल सकते हैं 4K एंड AB को बोल सकते हैं 3K। हम इसको 4 और इसको 3 नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेशियो है। अब हो सकता है ये हो 16/12, तो वो कट कॉमन फैक्टर अगर हम कट कर देंगे उसमें से तो वो हो जाएगा 4/3। तो हम नहीं बोल सकते ये पर्टिकुलरली क्या नंबर है, इसलिए हमको इसमें k मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कुछ एक कॉमन क्वांटिटी दोनों में मल्टीप्लाइड रहता है। तो अभी हमारा यहाँ पे BC हो गया है 4K एंड AB हो गया है 3K। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का रूट ओवर। हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको फाइंड आउट करना है AC हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। जो भी एक क्वांटिटी लेफ्ट रहेगा हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो BC कितना है 4K का होल स्क्वायर देना मत भूलना, प्लस AC होगा 3K का होल स्क्वायर। अगर सपोज हम होल स्क्वायर नहीं देते हैं तो ये 3K स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर देंगे तो ये 9K स्क्वायर हो जाएगा, वो मिस्टेक मत करना। तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर का रूट ओवर। कितना हो जाएगा ये 25K स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि आएगा हमारा 5K। तो अभी हम लोग का निकल चुका है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब कुछ। तो अब हमको चाहिए साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टैन ए, कॉट ए। तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है? अगर ये हमारा एंगल है तो इसको ऑपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो BC/AC होगा ये, BC/AC। तो 4K, BC हमारा है 4K एंड AC हमारा है 5। कट के कितना हो जाएगा 4/5। सिमिलरली हम निकालेंगे कॉस ए कितना होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है जो एंगल से एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोलते हैं। AB बाय हाइपोटेन्यूज है इस। तो AB हमारा कितना है 3K, AC है 5K। तो ये कितना आंसर आएगा 3/5। tan ए तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3। अब हमको बाकी क्वांटिटीज निकालना है। हम चाहे तो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं या इनका इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉसेक ए का मैं दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है H/P। AC बाय परपेंडिकुलर है BC, AC है 5K एंड BC है 4K। कितना आंसर आ रहा है 5/4। अगर हम साइन का इन्वर्स करते हैं, साइन हमारा था 4/5, तो इस कॉसेक का हमारा आएगा 5/4। सिमिलरली सेक के निकालेंगे तो वो होता है 1/cos A। अगर आपके पास cos A है तो उसको यूज कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 5/3। उसका इन्वर्स कर लेंगे हम। सिमिलरली cot A कितना आ जाएगा 3/4। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। ACB राइट एंगल एट C। AB इज इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग AB इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। फिर दिया है BC इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स। BC इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड ABC इज इक्वल्स टू थीटा। ये एंगल हमको बोल दिया है क्वेश्चन में थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा।
तो टू फाइंड में हमको पूछ रहा है एलाबिट कॉस थीटा प्लस, सेकेंड बिट हमको पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता जा रहा है हम उसको पहले नोट डाउन करें। अब हमको चाहिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसके लिए हमको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज सब कुछ चाहिए। तो ए भी हमारा है हाइपोटेन्यूज क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट में, इसलिए ये है हाइपोटेन्यूज। बी सी है बेस क्योंकि वो एडजेसेंट है एंगल के। फिर हमको चाहिए परपेंडिकुलर मतलब ए सी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। तो अगर हमको ए सी चाहिए ए सी स्क्वेयर तो निकालना पड़ेगा ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए बी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर हमको क्वेश्चन में दिया है 29 यूनिट्स, तो 29 का स्क्वेयर माइनस बी सी है 21 यूनिट्स। यहाँ के लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको फिर यूनिट्स में ही बोला हुआ है। रेशियो में अगर देगा तो हम के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। 841 माइनस 441 कितना होता है 400। तो आंसर कितना हो गया 20 यूनिट्स। तो हमारे पास है ए सी इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो पहले हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी सी बाय ए बी। बी सी कितना है 21, ए बी कितना है 20, तो 21 बाय 29। सिमिलरली साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी बाय ए बी। ए सी है हमारा 20 एंड ए बी है 29। बस इन दोनों को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हमारा आंसर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा कितना है 21 बाय 29, साइन थीटा है 20 बाय 29। एलसीएम जाएगा 29, कितना हो जाएगा 21 प्लस 20 41 बाय 29। ये हो गया पहला बिट। एंड सेकेंड बिट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 21 बाय 29 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आएगा 20 बाय 29 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस ये वाला होता है 400 बाय 841, हो जाएगा 841 बाय 841। इसका एलसीएम 841 आता है, इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 441 प्लस 400 ये आ गया आंसर आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर लेंगे, मैं एग्जाम्पल नंबर 5 करती हूँ। ऐसे सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, कुछ नहीं बस रेशियोज निकालना है। अब ये क्वेश्चन करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, तो यहाँ पे पी बनेगा तो ओ अपने आप यहाँ एंड क्यू इधर। ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओ पी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिर बोला है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम लिखते जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्वेश्चन में है टू फाइंड साइन क्यू कॉस क्यू। तो पहले तो हमको सारा साइड्स जानना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो हम इस पी क्यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू
ओ क्यू स्क्वायर। कैसे? क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओपी हमारे पास है 7 स्क्वायर। पी क्यू को पी क्यू ही रहने देंगे। ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, दैट इज 2p। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा 2pq इज इक्वल्स टू, ये इधर चल जाएगा 48। तो pq इज इक्वल्स टू, ये 2 द डिवाइड, 48/2 इज इक्वल्स टू 24। तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि बाकी सब यूनिट्स हमारा सेंटीमीटर में। तो अब हमारे पास OP है, PQ है। अब OQ को जरूरत है, OQ कितना आ जाएगा? 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस हमको चाहिए साइन Q। साइन Q होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है इस एंगल का ऑपोजिट OP, हाइपोटेन्यूज है OQ। OP है 7 एंड OQ है 25, दोनों को डिवाइड कर देंगे 7/, हो गया साइन Q। सिमिलरली कॉस Q निकाल लेंगे। कॉस Q कितना आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है PQ एंड हाइपोटेन्यूज है OQ। PQ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर एंड OQ है 25। यहाँ यूनिट्स लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट्स कट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में यूनिट्स नहीं आता। दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।